जगत में कोई न परमानंत, जगत में कोई न परमानंत। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो भैया सेंट, जगत में कोई न परमानंत। तो प्यारे मित्रों, इस जगत में कोई परमानेंट नहीं है। जिसको आना है उसको जाना ही है। और जाने के बाद प्यारे एकदम आप भटकोगे। आपकी जो आत्मा है वो भटकेगी। और कब तक भटकेगी? जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। और आप समझिए, जो आत्मा होती है ना, उसे जो है वो क्यों भटकेगी? इसलिए कि जब तक आपका जीवन, आपको मनुष्य का जो रूप मिला है, जो शरीर मिला है, आपने भगवत भजन नहीं किया, लोगों की सेवा नहीं किया, केवल और केवल अपने विषय में ही सोचा, तो प्यारे वही आत्मा आपकी भटकेगी। और देखिए, अभी आपको शरीर मिला है तो भूख भी लग रही है, तो आप भूख लग रही है तो भगवान ने मुख दिया है, पेट दिया है, आंखें दिया है देखने के लिए, कान दिया है सुनने के लिए, नाक दिया है सूंघने के लिए। अब भगवान हाथ पांव दिए हैं कुछ कार्य करने के लिए। परंतु जब ये शरीर नश्वर हो जाएगा, जो आत्मा जब बचेगी, तो वही आत्मा जिस भोग विलास को आप कर रहे हो, जिस काम में आप लिप्त हो, वही आत्मा आप करने के लिए उत्प्रेरित होगी, परंतु वह कर नहीं पाएगी, वही भटकेगी। और आपका जो शरीर मिला है, यह शरीर इस रूप में है, परंतु जो आत्मा है वह एक छाया के रूप में रहेगी। उसे कोई नहीं देख सकता। प्यास लगेगी उसे, उस छाया को, यानी उस आत्मा को, छाया रूपी आत्मा को, परंतु वो पानी नहीं पी सकता। उसे भूख लगेगी, लेकिन उस छाया रूपी आत्मा को भोजन नहीं कर सकता। काम वासना उसके अंदर जगेगी, क्योंकि आपके अंदर काम वासना अगर है तो काम वासना जगेगी, परंतु उसकी तृप्ति नहीं होगी, और इस वजह से वो भटकती रहेगी। ये मैं सत्य कह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है? तो प्यारे, अभी भी समय है, अपने कार्य में लग जाइए। और यहाँ पर कहा गया है, देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार बातें कही गई हैं। पहले ऐसा नहीं कहा गया है कि पहले काम कर लो फिर अर्थ कर लो, या पहले मोक्ष हो जाए। पहले कहा गया है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी पहले आप धर्म का कार्य करिए। धर्म का कार्य करेंगे तभी आपको अर्थ की प्राप्ति होगी। धर्म, अर्थ, उसके बाद तब आपको जाके काम। काम मतलब कि आप गृहस्थ आश्रम में रह करके अपने बीवी बच्चों का और अपने सबका जो कार्य है वो गृहस्थ आश्रम आप करिए। और अंत में होगा मोक्ष। मोक्ष के लिए आप प्रेरित रहिए, उसके लिए कार्य करिए। इसीलिए कहा गया प्यारे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं प्यारे। इसको बिना किए आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग आज यहाँ परेशान हैं, जो कहते हैं कि मेरा ये कार्य नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, ये समस्या में फंसे हुए हैं, ये आप यकीन न मानेंगे, कहीं न कहीं आपके पितृ आपसे नाराज हैं। अब पितृ कौन? जो छाया रूपी आत्मा में जो भटक रहे हैं। हो सकता है उनका भी कुछ प्रारब्ध रहा हो, उनकी भी जो मृत्यु हुई हो, कुछ उनके अंदर आखिरी इच्छाएं जो रह गई हों वो पूरी ना हुई हों। और उनकी आखिरी इच्छा क्या? माँ बाप की इच्छा क्या होती है अपने बच्चों से, अपने संतान से? यही होती है कि बेटा हमारा पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, समाज की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे। ठीक है? लेकिन यहाँ पर सब अपने भोग विलास में लोग लगे हुए हैं। तो जब पितरों की जो आखिरी इच्छा है जब आप नहीं पूरा करोगे तो विघ्न बाधाएं आती हैं। इस वजह से जो आपके पितरों की जो आखिरी इच्छा थी वो क्या थी? वो यही थी कि आप समाज की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें। ठीक है? अपने भाई बंधुओं का हित करें, अपने समाज का हित करें, धर्म का कार्य करें, पूजा पाठ करें, भगवान को भजें, नारायण को भजें। इसीलिए आपका शरीर ये मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल आप ये शरीर पा गए हैं तो भोग विलास में लिप्त हो जाइए, केवल इसके लिए आप दिन भर आप दौड़ते रहिए यहाँ से वहाँ तक।
ऐसा नहीं है। अरे भैया, भोजन के लिए तो चिड़िया, देखिए हमारे यहाँ चिड़िया घोंसला लगाई है, यहाँ चिड़िया भी, उसके लिए भी व्यवस्था भगवान ने कर दिया है। ठीक है, तो भोजन के लिए, पेट के लिए दुनिया जो है परेशान है, लेकिन इसको ये समझ में नहीं आता है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। तो प्यारे, मैं यही कहूँगा कि आप अपना जीवन व्यर्थ मत करिए। भगवान ने जो दिया है धर्म कार्य करने के लिए, धर्म करेंगे तभी आपको अर्थ आएगा। कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन ईमानदारी से कमाइए। किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए, उनके लिए करिए। भोग विलास में मत रहिए। तो प्यारे, आज से हम लोग एक नया संकल्प लेते हैं कि केवल और केवल हम लोग भगवत चर्चा करेंगे, भगवान का नाम कीर्तन करेंगे। जितना समय मिलेगा हमको, अधिक से अधिक समय हम अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने नारायण को और अपने आराध्य देव को देंगे। और बाकी जो समय बचेगा उसी में हम अपना जो है अर्थ भी करेंगे, घर गृहस्थी को भी चलाएंगे। ठीक है, इसी के साथ जय जय श्रीमन नारायण।